बेरोजगारी सहित महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष पार्टियों ने खास करके महागठबंधन के जो नेताओं ने जो है आज प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया है। और अभी हम मौजूद है पटना के डाकबंगला चौराहा पे और आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो है डाकबंगला चौराहा पर जो है महागठबंधन के जो घटक दल है उन्होंने कार्यकर्ताओं ने जो है पटना का जो मोइन चौराहा है डाकबंगला है उसको उन्होंने जाम कर रखा है। आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से वो जो है सड़कों पर देखिए किस तरह से रोटी और नमक लेकर बैठे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरह से जो है वो खास करके जो महागठबंधन देखिए आइए उनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ मेन चौराहा डाकबंगला पर देखिए, हम लोग महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दा पे सड़क पे हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, छात्रों को शिक्षा चाहिए और देश के आम आवाम को ये रोटी भी नसीब करने सरकार ये रोटी के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। ये आने वाला समय में जिस तरह आटा पर जीएसटी लगाया गया, खाद्य सामग्री पर जीएसटी लगाया गया है, क्या ये लोगों को नमक और रोटी नसीब होगा? क्या आने वाले समय में न रोटी मिलेगी न मिर्चा मिलेगा और नमक भी नसीब नहीं होगी देश के लोगों को। ये इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप लोग इतनी धूप में जो है डाकबंगला चौराहा ये संकेत है कि आने वाला समय अगर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के नहीं फेंका गया तो रोटी भी नसीब नहीं होगा। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, रोटी तक जीएसटी लगा दिया गया है और ये लोग बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। आम जन, किसान, छात्र, नौजवान, मजदूर से ये केंद्र सरकार को कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं रह गया है। ये केवल चुनावी वादा लंबे लंबे करते हैं और झूठ बोलते हैं। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से राजद के भी कार्यकर्ता जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं भारी संख्या में। और देखिए आपको जो डाकबंगला चौराहा है उसको उन्होंने जाम कर रखा है। आइए कुछ कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर जो आज आप लोग प्रतिरोध। देखिए, देश में, बिहार में युवाओं के साथ, देश के साथ, सबके साथ नरेंद्र मोदी जी छलावा कर रहे हैं। हम युवा हैं, हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा नीति चाहिए, फ्री में एजुकेशन चाहिए। जो एजुकेशन को उन्होंने संघी मानसिकता के साथ बंद करने का काम किया है और बहुजनों को बीजेपी ने हमें उच्च शिक्षा में आने से रोका है, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे। देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है। 2 करोड़ का जुमला, 20 लाख का जुमला, जुमला पे जुमला। युवा बेवकूफ है क्या? युवा को क्या सुसाइड करने बोल रहे हो आप लोग? बिहार को बचने नहीं दोगे, देश को बचने नहीं दोगे। उसी बीजेपी और संघी और आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के खिलाफ हम सभी लोग आज सड़क पे हैं। पटना विश्वविद्यालय से हम लोग आए हैं और पूरे डाकबंगला चौराहा के A to Z हम लोग बंद करा रहे हैं। प्रतिरोध मार्च के साथ हम लोग समर्थन दे रहे हैं। जी देखिए किस तरह से प्रतिरोध मार्च में जो है आरजेडी के सहित कई कार्यकर्ता हैं, कुछ और कार्यकर्ता देखिए झंडा बनने के आप लोग डाकबंगला को जाम कर रखे। किन मुद्दों को लेकर आते हैं यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, सारा कुछ का भ्रष्टाचार, क्या सस्ता है? कुछ है? खाइएगा तो भी दीजिएगा और जो भी कीजिएगा सो भी दीजिएगा, मरिएगा उसमें भी टैक्स देना है। कुछ भी जो है ना, कुछ भी जो है अभी सही चल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था का नीतीश जी क्या हाल किए हैं? मरने के बाद भी मोटरसाइकिल पे बांध के लेके जाता है। शिक्षा में सारा यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? कहीं का भी कहीं सेशन सही नहीं चल रहा है, एक भी वैकेंसी परमानेंट आता है, सब में सलाह देते। सरकार का वही हाल है। तो सरकार ही कमजोर है, खत्म है, बर्बाद है। नरेंद्र मोदी जी, उनको कुछ समझ आता है? पूरा जीएसटी को कहां से कहां हरदम कुछ न कुछ बोलते ही रहना, हरदम चेंज ही करना है इनको। तो ये प्रतिशोध मार्च हम लोग निकाले हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी माननीय और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के द्वारा आह्वान पे। ये मांग है, अभी देश का ये मांग है, क्योंकि हर कोई इससे परेशान है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबका जरूरी है इसमें क्या कि वो उसको ये करे। आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ, हम लोग अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मामले में आप किसी भी ऐसे मुद्दे को उठाइए, अगर 5% जीएसटी बढ़ाया तो उसमें आप 50% बढ़ रहा है। जो आटे की कीमत 25 रुपए की थी वो आज 35 रुपए के जी। आम इंसान क्या खाएगा? आलू हो, प्याज हो, पहले गरीब प्याज और रोटी खा के जीवन चला लेते थे, लेकिन आज प्याज महंगा है, रोटी के लिए आटा महंगा है, चावल महंगा है, दाल महंगा है। आखिर किस चीज़ का बदला ले रही है ये सरकार? जब से आई है तब से तमाम जनता पूरे देश को बर्बाद करके रख दी है।
और अगर विकास का मामला लिया जाए तो गुजरात के अलावे इस देश में कहीं विकास नहीं हो रहा है। और बिहार में ये जो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश बाबू नालंदा जिला के अलावे नालंदा राजगीर को छोड़ के कहीं देखते ही नहीं है, उनका आँख ही बंद हो जाता है। नालंदा और राजगीर के सिवाय उनका आँख बंद है, कहीं नहीं देखते हैं, उनको कहीं कुछ दिखता ही नहीं है, कहीं नहीं दिखता। आज आरसीपी सिंह पे कल आरोप लगा, पेपर के माध्यम से पूरा बिहार की जनता को पता चला। आपके यहाँ आप आरोप लगाए कि 13 से 22 में अर्जित किए धन, तो 13 से 22 तक तो आप ही के साथ थे, उस वक्त आप कहाँ थे? आप भी मोदी की राह पे चल रहे हैं, आप भी मोदी जी की राह पे चल रहे हैं। जो आपकी गलत नीतियों का विरोध करेगा उसकी छाती पे चढ़ के मुंह डालेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे, उसको ईडी लगाएंगे, उसको सीबीआई लगाएंगे। अगर हमको लगता है कि अगर नीतीश जी के हाथ में सीबीआई ईडी होता तो अब तक आरसीपी सिंह पर लगा चुके होते हैं, अब तक मानते नहीं, अब तक चढ़ा चुके होते हैं। लेकिन अब ये है समस्या। आप बताइए, कफन का दाम महंगा हो गया, मतलब मरने वाले गरीब को कफन तक नसीब नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा हुआ कि चंदा करके 4 कफन ले जाके लोग उसको कफन से दाह संस्कार करेंगे, भूखे मरेगा और कफन भी नसीब नहीं होगा। ऐसी सरकार आ गई है। आरजेडी के कार्यकर्ता जो है लगातार जो है पटना के डाकबंगला चौराहे पर मौजूद है, भारी संख्या में मौजूद है और इन्होंने जो पूरी यातायात व्यवस्था को जो है एक तरह से जो है वो बाधित कर रखा है। हालांकि प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि जो विरोध प्रदर्शन मार्च करते हैं उन्हें जो है हटाया जाए और यातायात व्यवस्था जो सुचारू रूप से चलाया जाए। देखिए कुछ और कार्यकर्ताओं से भी हम बात करते हैं। आप लोग इतनी धूप में यहाँ पहुँचे हुए हैं, धूप लगने से ज़्यादा हम लोग को जो परेशानी है, आजकल छात्र युवा और नौजवानों को उसके विरोध में आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव के आह्वान पे और छात्र जनता दल से हम लोग आए हैं पटना विश्वविद्यालय से। तो धूप का समस्या है वो क्षणिक समस्या है, हम लोग का जो मूलभूत समस्या है उसके विरोध प्रदर्शन में हम लोग यहाँ हाजिर हैं। देखिए आपको और दिखाते हैं डाकबंगला चौराहा का जो है तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं किस तरह से जो है महागठबंधन खास करके जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो बैलगाड़ी लेकर जो है वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, बैलगाड़ियों के माध्यम से पहुंचे हुए हैं। आइए आपसे देखिए तस्वीर आते हैं। देखिए बैलगाड़ी लेकर आए हुए हैं। बैलगाड़ी लेकर क्यों आए हैं सर? बैलगाड़ी में आने का मतलब यही है कि देश को आप गति दीजिए या नहीं दीजिए, धीमा सवारी तो यही है जो आराम से मंजिल के करीब तो आदमी चला जाता है इसके सफ़र से। लेकिन उन वादों को क्या जो करके अगर आप ना करें, चाहे आप करना चाहते हो और जो जानता है उनके तक आपका सुविधा नहीं। इस टाइम का मैं आपको एक तरह का ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। इस वक्त आपका फर्ज बनता है कि इस जो मैं बात कर रहा हूँ इसको अपने चैनल पर अच्छी तरह से चलाएं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इन मुद्दों पर भी ध्यान आप ना दें, उन जगह ध्यान दें। एक मिनट लगा लेंगे, टोपी लगा लेंगे, उस जगह पे ध्यान दीजिए। देखिए कार्यकर्ता है यहाँ पहुँचे हैं, बैलगाड़ी लेकर पहुँचे हैं। बैलगाड़ी लेकर आप लोग पहुँचे हैं क्यों? आप यकीन मानिए कि पेट्रोल तेल वगैरह सारी चीज़ महंगाई जीएसटी वगैरह बढ़ा दी है। और आपको एक जुमले में कह सकता हूँ क्यों ये टायर गाड़ी वगैरह लेकर के। देखो देखो भाजपा का खेल, देखो देखो भाजपा का खेल, खा गया राशन पी गया तेल। और आप यकीन मानिए कि खुसूसन केंद्र सरकार मोदी सरकार चंद लोगों को फायदा पहुंचाती है और नारा देती है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। यूं समझ लीजिए समाजवादी पार्टी का बिहार प्रवक्ता की बनिस्बत मैं कहता हूं, बिहार प्रवक्ता हूं कि उनका नारा यूं समझिए, असली नारा यह है कि सबका साथ सबका सत्यानाश, सबका सत्यानाश करने पर तुली हुई है। तब एक शेर मेरी तरफ से ले जाइए कि है पीएम मोदी का काम अमीरों की हिमायत करना, है पीएम मोदी का काम अमीरों की हिमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफों की मरम्मत करना। और एक शेर और भी कि कोई उसके लिए गुलाब तो कोई ताज ले गया। महंगाई को देखते हुए शायर बनाता है, कोई उसके लिए गुलाब तो कोई ताज ले गया। मैं नौजवान मौलवी बहुत होशियार था, 2-4 किलो प्याज ले गया। और एक ही सफ में खड़े हो गए पेट्रोल और प्याज। न कोई धंधा रहा न ढंग का विकास। इसलिए पूरी जनता, भारत की जनता की ओर से मैं समाजवादी पार्टी का अंदरा कार्यकर्ता प्रवक्ता कहना चाहता हूँ कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, यानी महंगाई को कंट्रोल करे। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले और अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना। ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। आखिरी रुबाई ले जाइए आप कि खून क्यों न बह जाए पसीनों की तरह, खून क्यों न बह जाए पसीनों की तरह। प्याज का भाव है या यूं कह लिया हर चीज का भाव है अनमोल नगीनों की तरह। और
सुर्ख गालों की तरह महके हुए टमाटर आलू, सब्जियां नाज दिखाती हैं हसीनों की तरह, सब्जियां नाज दिखाती हैं हसीनों की तरह। देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से आरजेडी के महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के भी जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे। देखिए किस तरह से वो पीएम मोदी का जो है वो पुतला दान कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो है पहुंचे हुए हैं। खास करके यहाँ पे समाजवादी पार्टी के भी जो है कार्यकर्ता जो है प्रतिरोध मार्च में शामिल हैं और पटना के डाकला चौराहा पर उन्होंने प्रतिरोध मार्च किया और पीएम मोदी का जो है वो पुतला दहन कर रहे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। पटना के डाकुला चौराहा पर लगातार जो है महागठबंधन के कार्यकर्ता है वो मौजूद है और पटना के डाकुला चौराहा को जो है एक तरफ से कहे कि पूरी तरह से जो है यातायात व्यवस्था को ठप करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस कर्मी भी मौजूद है और पुलिस कर्मी जो है यातायात को सुचारू रूप से चलाने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पटना से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शक्ति।